नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट विद राजेश में। दोस्तों, हॉस्पिटल असिस्टेंट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। तो दोस्तों, हमने एक सेट तैयार किया है जिसमें 4 कहानियों के 100 एमसीक्यू हैं। दोस्तों, 25-25 एमसीक्यू हैं दोस्तों, 4 कहानियों की। तो आइए देखते हैं पहली कहानी, नेताजी का चश्मा। इसके 25 प्रश्न कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी स्वयं प्रकाश, सी यशपाल, डी फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी स्वयं प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर क्या नहीं था? ए टोपी, बी छड़ी, सी चश्मा या डी जूते। दोस्तों, सही आंसर है सी चश्मा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, मूर्ति किसकी थी? ए महात्मा गांधी, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, सही आंसर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन है, मूर्ति कहाँ स्थापित थी? ए गांव में, बी कस्बे में, सी विद्यालय में या डी पार्क में। दोस्तों, इसका आंसर है बी कस्बे में। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, चश्मा किसका प्रतीक है? ए दृष्टि, बी धन, सी शक्ति या डी प्रसिद्धि। दोस्तों, आंसर है ए दृष्टि। छठवा, पाठ की विधा क्या है? ए कविता, बी नाटक, सी व्यंग या डी उपन्यास। दोस्तों, आंसर है सी व्यंग। सातवां, कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? ए शिक्षा व्यवस्था, बी सामाजिक दिखावा, सी खेल या डी विज्ञान। दोस्तों, आंसर है बी सामाजिक दिखावा। 8, मूर्ति की देखभाल कौन करता था? ए जनता, बी पुलिस, सी शिक्षक या डी लेखक। दोस्तों, आंसर है ए जनता। दोस्तों, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, चश्मा बार बार क्यों बदलता था? ए टूट जाता था, बी चोरी हो जाता था, सी पुराना हो जाता था या डी गिर जाता था। दोस्तों, इसका आंसर क्या है आप कमेंट में बताएं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लग रहा है। आप सही बताएं इनमें से आंसर क्या है या फिर क्या सही आंसर है। 10, कहानी का परिवेश क्या है? ए महानगर, बी कस्बा, सी जंगल या डी विदेश। दोस्तों, आंसर है बी कस्बा। 11 नंबर का क्वेश्चन, नेताजी कौन थे? ए व्यापारी, बी स्वतंत्रता सेनानी, सी शिक्षक या डी डॉक्टर। दोस्तों, सही आंसर है बी स्वतंत्रता सेनानी। 12, मूर्ति किस चौराहे पर थी? मुख्य चौराहा, बी रेलवे स्टेशन, सी बस स्टैंड या डी विद्यालय। दोस्तों, आंसर है ए मुख्य चौराहे पर। 13, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी सामाजिक व्यंग, सी इतिहास या डी विज्ञान। दोस्तों, सही आंसर है बी सामाजिक व्यंग। 14 नंबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति को दिखाया है? ए परिश्रम, बी दिखावा, सी सहार या डी त्याग। दोस्तों, इसका आंसर है दिखावा, बी ऑप्शन। 15, चश्मा क्या दर्शाता है? ए सम्मान, बी दृष्टिकोण, सी पहचान या डी सभी। दोस्तों, सही आंसर है सभी, डी। 16 क्वेश्चन, कहानी में कौन सा रस प्रमुख है? ए बी रस, बी हंस रस, सी करुण रस या डी रौद्र रस। दोस्तों, आंसर है बी हास रस। 17, लेखक की भाषा कैसी है?
ए सरल, बी कठिन, सी संस्कृतनिष्ठ या डी उर्दू प्रधान। दोस्तों इसका आंसर है ए सरल। 18 नेताजी की मूर्ति किसकी याद दिलाती है? ए देशभक्ति, बी व्यापार, सी शिक्षा या डी खेल। तो दोस्तों इसका आंसर है ए देशभक्ति। 19 चश्मा ना होने पर क्या कमी लगती थी? ए सम्मान, बी सुंदरता, सी पहचान या डी शक्ति। तो दोस्तों उत्तर है सी पहचान। 20 पाठ का संदेश क्या है? ए सच्चा सच्चा सम्मान जरूरी है, बी धन कमाओ, सी राजनीति करो या डी खेलो। दोस्तों आंसर है ए सच्चा सम्मान जरूरी है। 21 मूर्ति किसकी प्रतीक थी? ए त्याग की, बी देशभक्ति की, सी शिक्षा की या डी विज्ञान की। दोस्तों आंसर है बी देशभक्ति की। गाइस कहानी का केंद्र क्या है? ए मूर्ति, बी चश्मा, सी नेताजी या डी जनता। दोस्तों आंसर है बी चश्मा। 23 समाज किस चीज का दिखावा करता है? ए सम्मान, बी धन, सी ज्ञान या डी शक्ति। दोस्तों आंसर है ए सम्मान। 24 कहानी का अंत क्या संकेत देता है? ए जागरूकता, बी दिखावा, सी शिक्षा या डी खेल। तो दोस्तों आंसर है बी दिखावा। और नेताजी की कहानी का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ का प्रमुख भाव क्या है? ए व्यंग, बी करुण, सी वीर या डी श्रृंगार। तो दोस्तों हमें पता है कि यह कहानी जो है व्यंग पर आधारित है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। अब दोस्तों 25 क्वेश्चन हम बाल गोविंद भगत कहानी से लेते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी रामचंद्र बेनीपुरी, ब्रह्मवृक्ष बेनीपुरी, सी यशपाल या डी मन्नू भंडारी। दोस्तों इसका आंसर है बी रामवृक्ष बेनीपुरी। 27 बाल गोविंद भगत किसके भक्त थे? ए राम, बी कृष्ण, सी कबीर या डी शिव की। तो दोस्तों आंसर है सी कबीर। 28 बाल गोविंद भगत किस जाति के थे? ए ब्राह्मण, बी तेली, सी क्षत्रिय या डी वैश्य। तो दोस्तों वो थे तेली समाज के। 29 बाल गोविंद भगत का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए अध्यापन, बी व्यापार, सी खेती या डी नौकरी। तो दोस्तों उनका मुख्य व्यवसाय था खेती, सी। 30 बाल गोविंद भगत प्राय क्या गाते थे? ए भजन, बी फिल्मी गीत, सी गजल या डी कव्वाली। दोस्तों तो इसका सही आंसर है भजन। 31 बाल गोविंद भगत किस संत से प्रभावित थे? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास या डी मीरा। तो दोस्तों वो कबीरदास से प्रभावित थे, क्योंकि वो कबीर के भजन गाते थे, वो कबीर को ही मानते थे। 32 पुत्र की 32 नंबर का क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ए रो रहे थे, बी गा रहे थे, सी सो रहे थे या डी चुप बैठे थे। तो दोस्तों आंसर है बी वह गा रहे थे। 33 बाल गोविंद भगत का जीवन कैसा था? ए विलासी, बी आधुनिक, सी सादा या डी राजसी। दोस्तों सही आंसर है सी सीधा मतलब सादा। 34 बाल गोविंद भगत सुबह क्या करते थे? ए व्यापार, बी खेती, सी भजन कीर्तन या डी नौकरी। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा सी भजन कीर्तन। 35 नंबर बाल गोविंद भगत का मुख्य गुण क्या था? ए क्रोध,
बी भक्ति, सी लालच या डी अहंकार। तो दोस्तों इसका आंसर है बी भक्ति। 36 बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी रेखा चित्र या डी उपन्यास। तो दोस्तों ये रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। 37 बाल गोविंद भगत की वाणी कैसी थी? ए कठोर, बी मधुर, सी तीखी या डी अशिष्ट। दोस्तों इसका आंसर है बी मधुर। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बाल गोविंद भगत लोगों को क्या संदेश देते थे? ए धन कमाओ, बी प्रेम और भक्ति, सी राजनीति करो, डी प्रसिद्धि पाओ। दोस्तों इसका आंसर है सही बी प्रेम और भक्ति। 39 बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? ए तेजस्वी, बी आलसी, सी घमंडी या डी क्रोधी। दोस्तों उनका जो व्यक्तित्व था वो तेजस्वी था, एक ऑप्शन। 40 बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु के प्रति भावना कैसी थी? दोस्तों ए कठोर, बी स्नेहपूर्ण, सी उपेक्षापूर्ण या डी क्रोधपूर्ण। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बी स्नेहपूर्ण। 41 बाल गोविंद भगत समाज में क्यों सम्मानित थे? ए धन के कारण दोस्तों, बी पद के कारण, सी भक्ति और सादगी के कारण या डी शक्ति के कारण। दोस्तों इसका आंसर है सी भक्ति और सादगी के कारण। 42 बाल गोविंद भगत का पहनावा कैसा था? ए साधारण, बी राजसी, सी आधुनिक या डी महंगा। दोस्तों आंसर है ए साधारण, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे दोस्तों। 43 बाल गोविंद भगत के जीवन का आधार क्या था? ए राजनीति, बी धन, सी भक्ति, डी व्यापार। दोस्तों आंसर है सी भक्ति। 44 लेखक ने बाल गोविंद भगत को किस रूप में प्रस्तुत किया है? ए सैनिक के रूप में, बी संत के रूप में, सी व्यापारी के रूप में या डी शिक्षक के रूप में। दोस्तों आंसर हो जाएगा बी संत के रूप में। 45 बाल गोविंद भगत के गीतों में किसका प्रभाव था? ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर या डी रहीम। दोस्तों इसका आंसर है कबीर, क्योंकि वो कबीर के ही भजन गाते थे। 46 बाल गोविंद भगत किस मूल के प्रतीक हैं? ए स्वार्थ, बी भक्ति, सी लालच या डी अहंकार। दोस्तों इसका आंसर है बी भक्ति। 47 बाल गोविंद भगत का जीवन किसका उदाहरण है? ए सादगी, बी भक्ति, सी त्याग या डी सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी ऑप्शन। 48 पाठ में कौन सा भाव प्रमुख है? ए वीर, बी हर्ष, सी भक्ति, डी रौद्र। दोस्तों इसका आंसर है सी भक्ति। 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन धन कमाना, दूसरा है ईश्वर भक्ति, तीसरा है राजनीति और चौथा है डी ऑप्शन प्रसिद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर है बी ईश्वर भक्ति। बाल गोविंद भगत का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ए सादा जीवन उच्च विचार, बी धनी सब कुछ है, सी राजनीति में जाना चाहिए या डी प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए सादा जीवन उच्च विचार। अब लखनवी अंदाज के 25 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन और क्रम में 51 क्वेश्चन। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी यशपाल, सी राम वृक्ष मणिपुरी या डी मन्नू भंडारी। दोस्तों इसका आंसर है बी यशपाल। 52 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों,
लेखक कहाँ यात्रा कर रहे थे? ए बस में, बी ट्रेन में, सी कार में या डी जहाज में। दोस्तों आंसर है बी ट्रेन में। तय करें, नवाब साहब क्या खा रहे थे? ए आम, बी सेब, सी खीरा या डी केला। दोस्तों आंसर है सी खीरा। दोस्तों कमेंट में भी बताएं खीरा किसे कहते हैं। चमन। नवाब साहब किस बात का प्रदर्शन कर रहे थे? ए धन का, बी नवाबी शिष्टाचार का, सी बल का या डी ज्ञान का। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नवाबी शिष्टाचार का। 55 पाठ का मुख्य विषय क्या है? ए युद्ध, बी शिक्षा, सी नवाबी संस्कृति या डी विज्ञान। दोस्तों आंसर है सी नवाबी संस्कृति। 56 लेखक के सामने कौन बैठा था? ए किसान, बी नवाब साहब, सी शिक्षक या डी व्यापारी। दोस्तों इसका आंसर है बी नवाब साहब। 57 नवाब साहब किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए मजदूर वर्ग का, बी किसान वर्ग का, सी नवाबी वर्ग का या डी सैनिक वर्ग का। दोस्तों आंसर है सी नवाबी वर्ग का। 58 नवाब साहब का व्यवहार कैसा था? ए रूखा, बी शिष्ट, सी क्रोधी या डी असभ्य। दोस्तों आंसर है बी शिष्ट। 59 खीरा किसमें लपेटा गया था? ए कपड़े में, बी कागज में, सी पत्ते में या डी डिब्बे में। तो दोस्तों आंसर है बी कागज में। 60 लखनवी अंदाज किस विधा की रचना है? ए निबंध है दोस्तों, बी कहानी है क्या, सी नाटक है क्या या फिर डी कविता है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों बी कहानी। 61 नंबर का है क्वेश्चन दोस्तों, लेखक ने किस पर व्यंग किया? ए शिक्षा व्यवस्था पर, बी दिखावे की प्रवृत्ति पर, सी विज्ञान पर या डी खेल पर। तो दोस्तों आंसर है बी दिखावे की प्रवृत्ति पर। 62 नंबर नवाब साहब का अंदाज कैसा था? ए ग्रामीण, बी लखनवी, सी आधुनिक या डी साधारण। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा कि वर्ड का नाम ही है लखनवी अंदाज। 63 नवाब साहब खीरा काटने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ए चाकू, बी कैंची, सी ब्लेड या डी तलवार। दोस्तों इसका आंसर है सी दोस्तों ब्लेड। 64 खीरा पर क्या लगाया गया? ए चीनी, बी नमक मिर्च, सी घी या डी तेल। दोस्तों इसका आंसर है बी नमक मिर्च। 65 लेखक किस बात से प्रभावित हुए? ए नवाब किसान, बी नवाब नवाब के अंदाज, सी नवाब के धन या डी नवाब के ज्ञान। दोस्तों आंसर है बी नवाब के अंदाज। 66 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नवाब साहब का व्यवहार किसका प्रतीक है? ए शिष्टाचार, बी क्रोध, सी आलस्य या डी स्वार्थ। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार और ऊपर आ चुका है शायद, इसका आंसर है लेकिन ए शिष्टाचार। 67 पाठ में कौन सा रस प्रमुख है? ए बी रस, बी हास्य व्यंग, सी करुण या डी रौद्र। दोस्तों आंसर है बी हास्य व्यंग। 68 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नवाब साहब ने खीरा किसे नहीं दिया? ए लेखक को, बी मित्र को, सी बच्चे को या डी दुकानदार को। दोस्तों आंसर है ए लेखक को, क्योंकि उसी ट्रेन में दोस्तों
लेखक भी सफर कर रहा था। 69 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक का उद्देश्य क्या है? ए इतिहास बताना, बी नवाबी दिखावे पर व्यंग करना, सी विज्ञान समझाना या डी शिक्षा देना। तो दोस्तों आंसर है इसका बी नवाबी दिखावे पर व्यंग। 70 नंबर, पाठ का परिवेश क्या है? ए रेलवे डिब्बा, बी विद्यालय, सी बाजार या डी गांव। तो दोस्तों इसका आंसर है ए रेलवे का डिब्बा। 71, लखनऊ की संस्कृति किसके लिए प्रसिद्ध है? ए युद्ध के लिए, बी शिष्टाचार, सी खेती या डी व्यापार। दोस्तों आंसर है बी शिष्टाचार। 72, नवाब साहब ने खीरा खाने से अधिक क्या किया? ए बातें की, बी दिखावा किया, सी सोए या डी पढ़ाई की। दोस्तों बी दिखावा किया। 73, लेखक की भाषा कैसी है? ए सरल, बी कठिन, सी अत्यंत संस्कृतनिष्ठ या डी क्लिष्ट। दोस्तों इसका आंसर है बी। और एक क्वेश्चन भी शायद दोस्तों ऊपर आ चुका है, देख लीजिएगा आप। 74, पाठ का मुख्य भाव क्या है? ए व्यंग, बी करुण, सी बीन या डी भक्ति। दोस्तों आंसर है ए व्यंग। दोस्तों लखनवी अंदाज का लास्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज से क्या शिक्षा मिलती है? ए दिखावे से बचना चाहिए, बी धन कमाना चाहिए, सी राजनीति करना चाहिए या डी प्रसिद्ध होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ए दिखावे से बचना चाहिए। दोस्तों अब लास्ट कहानी है, एक कहानी यह भी। इसके 25 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 76 नंबर का, एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? ए महादेवी वर्मा, सी मन्नू भंडारी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी कृष्णा सोबती। दोस्तों इसका आंसर है बी मन्नू भंडारी। 77 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? ए कविता की, बी आत्मकथा की, सी नाटक की या डी उपन्यास की। दोस्तों सही आंसर है बी आत्मकथा। एक कहानी यह भी, यह आत्मकथा है दोस्तों। एक कहानी यह भी, ये क्या है? आत्मकथा। 78, मन्नू भंडारी के पति कौन थे? ए अज्ञे, बी राजेंद्र यादव, सी प्रेमचंद या डी कमलेश्वर। तो दोस्तों उनके पति का नाम राजेंद्र यादव था। 79 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, मन्नू भंडारी का संबंध किस क्षेत्र से था? ए राजनीति से, बी साहित्य से, सी खेल से या डी विज्ञान से। तो दोस्तों उनका संबंध भी साहित्य से था। क्योंकि 80, लेखिका के जीवन में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए आर्थिक समस्या, बी पारिवारिक एवं साहित्य जीवन का संतुलन, सी बीमारी या डी नौकरी। दोस्तों तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी पारिवारिक एवं साहित्य जीवन का संतुलन। 81, मन्नू भंडारी की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? ए कविता, बी सीमा, सी रचना या डी ममता। तो दोस्तों उनकी पुत्री का नाम रचना था। 82 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लेखिका की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? यानी कि मन्नू भंडारी की। ए गोदान, बी आपका बंटी, सी गबन या डी महलाज। तो दोस्तों सही आंसर है आपका बंटी। दोस्तों जी आपका बंटी उपन्यास था। और इसमें तलाक दर्शाया गया है दोस्तों। ये बहुत अच्छा उपन्यास था दोस्तों। ये तलाक के ऊपर से उपन्यास लिखा गया है। जो बंटी नाम का लड़का रहता है उसके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है। 13 से, एक कहानी यह भी
में किसका वर्णन है? ए राजनीतिक जीवन का, बी व्यक्तिगत जीवन का, सी वैज्ञानिक जीवन का, या डी सैनिक जीवन का। तो दोस्तों इसका आंसर है बी व्यक्तिगत जीवन का। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। लेखिका का स्वभाव कैसा था? ए संघर्षशील, बी आलसी, सी क्रोधी, या डी घमंडी। तो दोस्तों आंसर है इसका ए संघर्षशील। दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो हमें देख के ही पता चल जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लेखिका के बारे में पूछा है और ये तीनों ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है, एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है दोस्तों, इसलिए आंसर ए होता है। 85 नंबर का, लेखिका ने अपने जीवन का चित्रण किस रूप में किया? ए कल्पना, बी वास्तविक अनुभव, सी नाटक, या डी कविता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी वास्तविक अनुभव। 86, राजेंद्र यादव किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी के पति हैं दोस्तों। ए राजनीति, बी साहित्य, सी खेल, या डी विज्ञान। ये भी साहित्य से ही जुड़े थे। 87, लेखिका ने किन परिस्थितियों का सामना किया? ए केवल आर्थिक, बी केवल सामाजिक, सी पारिवारिक एवं साहित्यिक, या डी केवल राजनीतिक। दोस्तों इसका आंसर है सी पारिवारिक और साहित्यिक। 88, एक कहानी या में कौन सा भाव प्रमुख है? ए संघर्ष का, बी हास्य का, सी वीर का, या डी रौद्र का। दोस्तों आंसर है ए संघर्ष का। 89 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, लेखिका ने अपनी पहचान कैसे बनाई? ए राजनीति से, बी साहित्य से, सी व्यापार से, या डी खेल से। तो दोस्तों आंसर है बी साहित्य से, क्योंकि लेखिका साहित्य से जुड़ी होगी दोस्तों। 90, मन्नू भंडारी किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी थी? ए छायावाद, बी नई कहानी आंदोलन, सी भक्ति काल, या डी रीति काल। दोस्तों आंसर है बी नई कहानी आंदोलन से। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखिका का जीवन किसका उदाहरण है? ए संघर्ष आत्मनिर्भरता, बी विलासता, सी राजनीति, या डी व्यापार। दोस्तों इसका आंसर है ए संघर्ष और आत्मनिर्भरता। 92, लेखिका ने अपने संस्मरण में क्या व्यक्त किया है? ए कल्पना, बी निजी अनुभव, सी वैज्ञानिक तथ्य, या डी ऐतिहासिक घटना। दोस्तों इसका आंसर है बी निजी अनुभव। 93, एक कहानी या का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी आत्मकथात्मक अनुभवों का वर्णन, सी विज्ञान समझाना, या डी राजनीति बताना। दोस्तों इसका आंसर है बी आत्मकथात्मक अनुभवों का वर्णन। 94, मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व कैसा था? ए दृढ़, बी कमजोर, सी डरपोक, या डी आलसी। दोस्तों अभी बताया था मैंने कुछ क्वेश्चन, ये तीनों नेगेटिव है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है दोस्तों, तो यही आंसर होगा दोस्तों। ऐसे भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि कौन सा आंसर हो सकता है। ये आंसर है दोस्तों इसका सही। 95, लेखिका ने किन कठिनाइयों का सामना किया? ए सामाजिक, बी पारिवारिक, सी साहित्यिक, या डी सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। 96, इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? ए संघर्ष से सफलता, बी धन कमाना, सी राजनीति करना, या डी प्रसिद्ध होना। दोस्तों इसका आंसर है ए संघर्ष से सफलता। 97, लेखिका ने अपने जीवन को किस रूप में प्रस्तुत किया? ए संस्मरण, बी कविता, सी नाटक, या डी कहानी। दोस्तों आंसर है ए संस्मरण। 98, एक कहानी है
में किसका महत्व दर्शाया गया है? ए आत्मसम्मान का, बी धन का, सी पद का, डी शक्ति का। दोस्तों आंसर है ए आत्मसम्मान का। 99 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, लेखिका ने जीवन में किसके बल पर सफलता पाई? ए संघर्ष और परिश्रम, बी धन, सी राजनीति, डी भाग। दोस्तों इसका आंसर है ए संघर्ष और परिश्रम। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कहानी या का मुख्य संदेश क्या है? ए आत्मविश्वास और संघर्ष से सफलता मिलती है, बी धन ही सब कुछ है, सी प्रसिद्धि सबसे बड़ी है, या डी राजनीति सर्वोत्तम है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। दोस्तों अगर इसका जवाब कमेंट नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना बताएं कि क्लास कैसी बनी है। दोस्तों अच्छी बनी है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों को भेजें, और ऐसे ही वीडियो अगर अच्छी लगी तो जुड़े रहें हमारे चैनल स्टडी पॉइंट विद राजेश से। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।